हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फ्रेंड सीए शमसुल आरफीन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस फ्री जीएसटी प्रैक्टिशनर प्रोग्राम में। और आज का लेक्चर फ्रेंड्स अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत मज़ेदार होने वाला है, जो कि है वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? हम वो वैल्यू निकालना सीखेंगे जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है। अब आप ये सोचोगे कि सर ये तो बहुत इजी है, हम कोई भी गुड्स या सर्विस जब परचेज करते हैं तो जो सामने वाला जो बेचता है वो हमें बताता है भैया ये मोबाइल है 20,000 रुपये का, वो हम उसको पैसे दे देते हैं जीएसटी लगा के, वो हमें मोबाइल दे देता है, बात ख़त्म। यही तो होती है वैल्यू। बिल्कुल सही, यही वैल्यू होती है और हमें यही वैल्यू निकालनी है। लेकिन हर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से वैल्यू निकालते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है वो दोनों मिलकर टैक्स की चोरी करें, जीएसटी की चोरी करें और सरकार को चूना लगाते रहें। तो सरकार ने अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग रूल बना दिए कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो उनके उसके लिए कुछ तरीके हमें बता दिए जिससे हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, हम वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्या फाइंड आउट करेंगे? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑन विच जीएसटी विल बी चार्ज्ड। जिस वैल्यू पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे उस वैल्यू को हम निकालना आज सीखेंगे। और इसको हम क्या कह सकते हैं? टैक्सेबल वैल्यू। वैल्यू ऑन विच टैक्स इज लेवीड, उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू। तो देखिए, कोई भी सप्लाई हो रही हो, चाहे गुड्स चाहे सर्विस, वैल्यू निकालने के दो रास्ते हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई एक रास्ता ही चुनना है। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो दोनों में से कोई एक रास्ता चूज करना है और आपको वैल्यू निकालनी है। आपको दिमाग कहाँ लगाना है कि दोनों में से कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। पहला रास्ता है कि भैया जितने में बेचा है वही है वैल्यू ऑफ सप्लाई, खत्म, कोई दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा रास्ता है वो हमें लेके जाता है रूल्स की तरफ, और रूल्स 27 से 31 तक। तो पहले रास्ता चूज करें, दूसरा रास्ता चूज करें, ये कैसे पता चलेगा? इसकी अपनी अलग अलग कंडीशन है। तो आइए देखते हैं कि पहला रास्ता कब चूज करना है। जितने में बेचा वही है वैल्यू, यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू। जिस भी वैल्यू पर ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम बना देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसको क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन ये जो पहला रास्ता है कि जितने में बेचा वही है वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये कब लगाना है? जब दो कंडीशन फुलफिल हो रही हो। पहली कंडीशन, सेलर बायर आर नॉट रिलेटेड पर्सन। सेलर बायर आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। जैसे सलमान खान ने विवेक ओबराय को मोबाइल बेचा। अब सलमान खान और विवेक ओबराय तो कभी रिलेटेड हो ही नहीं सकते हैं। हमारे लिए पहला रास्ता बेस्ट है। दूसरी कंडीशन, प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। मतलब जो भी गुड्स या सर्विस सप्लाई हो रही है उसके बदले में हमें पैसा ही मिलना चाहिए, इन काइंड में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल क्या है? जो एक्सचेंज ऑफर होते हैं ना, कि पुराना टीवी लाइए नया ले जाइए, तो वहां पर क्या होता है कि हम पुराना टीवी भी देते हैं और साथ में कुछ पैसा भी देते हैं, तब हमें मिलता है टीवी। तो वहां पर प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं होता है। उसी तरह अगर हम टीवी खरीद रहे हैं तो बदले में पैसा ही दें, इन काइंड में नहीं चलेगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारे लिए है पहला रास्ता। पहला रास्ता क्या है? जितने में बेचा है, यानी कि प्राइस एट विच ट्रांजैक्शन इज बीइंग डन। ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम बना देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यहां तक हम समझ गए कि जितने में हो रहा है ट्रांजैक्शन उसको हम बना देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अब सादी मैगी किसको पसंद है ना? तो अब हम मैगी में मिलाएंगे थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा घर का मसाला, घर का तेल, और एक बनाएंगे चटपटी मैगी। यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं और जो सेलर है वो कोई टैक्स लगा रहा है, लेकिन कौन सा टैक्स? अदर देन जीएसटी। जीएसटी के अलावा अगर कोई टैक्स आपको दिख रहा है तो वो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। ठीक है, मैं बार बार ऐड बोल रहा हूं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। दूसरा है थर्ड पार्टी पेमेंट। मतलब आपने सेलर से कोई चीज़ परचेज करी तो जनरली आप पैसा किसको देते हो? सेलर को। लेकिन सेलर ने कहा कि आप मुझे पैसा मत दो, मैंने किसी और से उधार ले रखा है, आप एक काम कर लो, आप मेरे बिहाफ पर मेरा उधार चुका दो। ठीक है, आप मुझे पैसा मत दो, मैंने मिस्टर ए से पैसा ले रखा है, आप सीधे मिस्टर ए को पेमेंट कर दो। ठीक है, तो आपने सेलर को ना देकर थर्ड पार्टी पेमेंट किया। किसके बिहाफ पर? सप्लायर के बिहाफ पर। उसको भी आपको क्या करना है? ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करना है, क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी को ना देते तो वो पैसा किसको देते? सेलर को ही देते। तो उसको भी ऐड करना है। इंसिडेंटल एक्सपेंस। आपने कहा कि आप जो मुझे ये मोबाइल दे रहे हो ना, बड़ा सादा सादा लग रहा है, एक काम करो, अच्छे से पैक कर दो, बढ़िया सा कागज लगा दो, फूल लगा दो, अच्छे से इसकी क्या कर लो? डेकोरेशन कर दो ज़रा। तो सेलर ने क्या बोला कि इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब जो इस तरह के जितने खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं? इंसिडेंटल एक्सपेंस। अगर ये आपने पे किया है तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगा। उसके अलावा आपने सेलर से कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक हफ्ते बाद आपको दे दूंगा। तो सेलर ने बोला आपने अगर एक हफ्ते में नहीं दिया तो एक हफ्ते के बाद मैं रोज आपसे 50 रुपए लेट फीस चार्ज करूंगा, या फिर अगर आपने एक हफ्ते के बाद नहीं दिया तो फिर आपको 1,000 रुपये बढ़ा के देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, कोई इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनाल्टी है तो वो भी आप क्या करोगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करोगे। और जो सब्सिडी कभी कभी मिलती है हमें, आपने देखा होगा कि जैसे कोई लघु उद्योग है, खादी के कपड़े होते हैं, इनको प्रमोट करने के लिए कई बार सब्सिडी मिलती है। लेकिन क्या लिखा हुआ है रूल में? वो सब्सिडी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई कोई सब्सिडी मिल रही है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई सब्सिडी दे रहा है, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, अगर ये लोग सब्सिडी दे रहे हैं तो उसको भी हमें क्या करना है? ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, इन चीज़ों को ऐड कब करना है? अगर ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में पहले से ऐड नहीं है। अगर पहले से ऐड है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है ना? मरे हुए को क्या मारोगे? उसी तरह अगर ये चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं तो इंक्लूड नहीं करना है, अगर इंक्लूड नहीं है तो ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये इसको हम ऐड करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू में। और हम इसको याद कैसे रखेंगे? 5 चीज़ें हैं। तो कोई हमसे पूछेगा भैया ट्रांजैक्शन वैल्यू में हमें क्या क्या ऐड करना है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? भैया पहले आराम से बैठ जाओ, बताता हूं। आराम से बैठो, प्लीज सिट। सिट मतलब एस से होता है सब्सिडी, आई से इंटरेस्ट एंड इंसिडेंटल एक्सपेंस, टी से टैक्स एंड थर्ड पार्टी पेमेंट। प्लीज सिट, SIT, सब्सिडी, इंटरेस्ट एंड इंसिडेंटल एक्सपेंस, टी से टैक्स एंड थर्ड पार्टी पेमेंट। ये है वो मेमोरी टेक्निक जिससे हम याद रखेंगे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो अभी हमने देखा ट्रांजैक्शन वैल्यू में किन किन चीज़ों को ऐड करना है। अब देख लेते हैं किसको किसको लेस करना है। तो लेस में तो बहुत इजी है भाई, हम कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो कई बार क्या करते हैं? बार्गेनिंग करते हैं, और बार्गेनिंग के बाद हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। तो जितना भी डिस्काउंट सेलर हमें देता है वो हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू में से लेस कर देंगे। सिंपल, यही तो होता है। 10,000 की चीज़ अगर आपको 8,000 में मिल गई तो वैल्यू ऑफ सप्लाई किसको बनाएंगे? 8,000 को। बस वही लिखा हुआ है कि डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। जो इनवॉइस इशू हो रहा है उसमें लिखा होना चाहिए कि डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, उसको लेस कर देंगे। अच्छा, सप्लाई करने के बाद अगर कोई डिस्काउंट दिया है, जैसे कई बार क्या होता है, जो डीलर्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, उनको जनरली ये ऑफर दिया जाता है कि अगर आपने 1,000 मोबाइल बेच दिया तो 1,000 मोबाइल के बाद जब आप 1,001 मोबाइल का ऑर्डर देंगे तो हम आपको क्या करेंगे? डिस्काउंट दे देंगे। अभी तक 1,000 मोबाइल आपको पड़ रहा था 10,000 रुपए का, अगर आपने 1,000 मोबाइल बेचा
तो अब आपको मोबाइल कितने का पड़ेगा? सिर्फ 9,000 का। क्यों? क्योंकि आप हमारे सबसे बेस्ट डीलर हो, बढ़िया सेल कर रहे हो, हम आपको इंसेंटिव देंगे और हम सबको भले ही कितने भी मोबाइल बेचें, आपको हम डिस्काउंट में मोबाइल बेचेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। लेकिन क्या कंडीशन क्या है कि नोन इन एडवांस, पहले से पता होना चाहिए, इनवॉइस में लिखा होना चाहिए, और अगर कोई आईटीसी पहले ले रखी है आपने तो उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, जो क्वांटिटी डिस्काउंट देते हैं ना डीलर को, जनरली वो इसमें कवर्ड होते हैं। तो अगर मैं पूरा क्रक्स निकालूं तो किसी भी तरीके का डिस्काउंट है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में से आपको क्या करना है? लेस करना है। तो ये था पहला रास्ता। पहले रास्ते में क्या था? जितने में बेचा वही है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो आज हमने देखा है पहला रास्ता, और पहला रास्ता कब कब हमें चूज करना है वो भी देख लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं भी समझा देता हूं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना है गाइज। ठीक है, तो फटाफट मैं आपको समझा रहा हूं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्लांट एंड मशीनरी बेचा है, उसकी जो वैल्यू है वो है 6 लाख। ठीक है, मिस्टर जो बी हैं, जो परचेजर हैं, उन्होंने ट्रांजिट इंश्योरेंस भी पे किया है। किसको? मिस्टर ए को 11,000 रुपए का। मिस्टर बी ने कहा कि यार जरा अच्छे से पैकिंग वैकिंग कर दो इसकी, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 9,000 रुपए दिए हैं पैकिंग चार्जेस। उसके अलावा मिस्टर बी ने कोई अच्छी सी डिज़ाइन वगैरह भी बनवाई है मशीन को लेकर के। ठीक है, तो उसके लिए भी मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 20,000 रुपए पे करे हैं, और जो भाड़े का पैसा था फ्रेट का 12,000, वो भी मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पे किया है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि ये जो चार्जेस हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस से लेकर के फ्रेट तक, ये जो है ना प्राइस ऑफ मशीनरी में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि भैया 2% क्या है? कैश डिस्काउंट है, और जीएसटी का रेट है 18%। अब आपको बताना है कि किस वैल्यू पर 18% चार्ज किया जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इस क्वेश्चन में क्या होगी। फटाफट पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। ठीक है, छोटा सा गिफ्ट क्या होगा वो जिसका आंसर सही होगा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स फटाफट ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए। चीटिंग नहीं करनी है किसी को भी। ओके गाइस, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, उसमें देखेंगे कि दूसरा रास्ता कब चूज करना होता है। तो ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट 1। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।